भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं बनता। पूरी कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में अहम गुफ्तगू। कहा, कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। मोहसिन नकवी की पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग। आसिफ अली जरदारी ने कौमी सलामती कमेटी के बरवक्त, फौरी और दूर अंदेश कौमी इक़दामात और फैसलों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल UN अंतोनियो गुतरेस की दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल UN ने कहा कि कोई भी मसला मायनी खेज मुज़ाकरात से हल हो सकता है। हालात को खराबी की तरफ ले जाने से गुरेज किया जाना चाहिए। पाक भारत कशीदगी पर अमरीका का रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बदलती सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अमरीका जम्मू कश्मीर की हैसियत पर कोई पोजीशन नहीं ले रहा। भारत में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े की मसम्मत करते हैं। हमले में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के लिए कोई किरदार अदा करेंगे या नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान का पानी रोका तो उसे जंगी इकदाम समझा जाएगा। पाकिस्तान का भारत को वाज़ेह पैगाम। इंडिया अब पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। वाघा बॉर्डर भी फौरी तौर पर बंद। भारत से तमाम ज़मीनी आमदोरफ्त मुअत्तल। अफगान ट्रांजिट ट्रेड समेत भारत से तमाम तजारत भी बंद कर दी गई। भारतीय हाई कमीशन में तैनात दिफाई, बहरी और फ़ज़ाई मुशीर नापसंदीदा शख्सियात करार। भारतीय दिफाई अताशियों को 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमीशन के अमले की तादाद को 30 तक महदूद कर दिया गया। भारतीयों के लिए सार्क वीज़ा इस्तिस्ना स्कीम के तहत दिए गए वीज़े मनसूख। तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। पाकिस्तान ने शिमला मुआहिदे समेत तमाम दो तरफा मुआहिदों को मुअत्तल करने का इंदिया भी दे दिया। कौमी सलामती कमेटी ने पहलगाम हमले पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश नाकाबिले कबूल करार। भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का ऐलान। इजलास के एलामिये में कहा गया कि पानी हमारे लाइफ लाइन है। पाकिस्तान हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान ने भारत को जवाबी फैसलों से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। भारतीय नाज़िमुल अमूर गीतिका श्रीवास्तव की दफ्तर खारजा तलबी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने एक डीमार्श भी भारतीय नाज़िमुल अमूर के हवाले किया। भारत ने कोई एडवेंचर किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। बेहतर होगा कि भारत कोई गलत सोच न रखे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, पाकिस्तान अपनी हिफाजत के लिए किसी आलमी दबाव में नहीं आएगा। भारत का लदम TTP और BLA को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए असलहा फराहम कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक भारत के पास अगर कोई सबूत है तो दिखाए। हमारे पास बलूचिस्तान में रॉ की मुदाखलत के काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। हमने भारतीय इक़दामात के जवाब में इक़दामात उठा लिए हैं। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश। भारतीय एयरलाइंस को हंगामी सूरत हाल का सामना। कई परवासों के रुख मोड़ना पड़ गए। शारजा से इंडिगो एयर की परवास को तुर्बत के करीब पहुंचकर रूट बदलना पड़ा। तैयारा खलीज ऑफ ओमान के ऊपर से गुजर कर इजाफी फ्यूल के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरा। टोरंटो से एयर इंडिया की परवाज AI 190 को भी रीफ्यूलिंग और अमले के रेस्ट के लिए कोपेनहेगन उतार लिया गया। पेरिस से एयर इंडिया की नई दिल्ली के लिए परवास को रीफ्यूलिंग के लिए अबू धाबी उतारा गया। लंदन से एयर इंडिया की परवास को भी अबू धाबी एयरपोर्ट लैंड कराया गया। भारतीय हुकूमत ने इंटेलिजेंस की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह भी अपनी नाकामी मानने पर मजबूर। नई दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी की भी शिरकत। इजलास में अपोजिशन जमातों ने नाक़िस सिक्योरिटी पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस का मोदी सरकार से हमले की तहकीकात कराने का मुतालबा। राहुल गांधी ने कहा कि हमला ऐसे मकाम पर हुआ जहां 3 सतह की सिक्योरिटी होती है। पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी?
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नई नहरों की तामीर रोकने का ऐलान। नई नहरों की तामीर इत्तफाक़ राय से मशरूत। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की मुफादात से मुतसादिम मामलात से दूर रहना चाहिए। सूबों के इत्तफाक़ राय के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास 2 मई को होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत के हर इकदाम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय जारहियत के मामले पर हुकूमत के साथ खड़े हैं। सक्खर में पीपल्स पार्टी का सियासी पावर शो। पंडाल में 50,000 से ज्यादा कुर्सियां लगा दी गईं। स्टेज भी तैयार। बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों से खिताब करेंगे। कैनाल मंसूबे के खिलाफ होने वाला जलसा तशक्कुर के तौर पर मनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। शामी सदर ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस कोरी मिल्स ने गुज़िश्ता हफ्ते दमिश्क का गैर सरकारी दौरा किया। कोरी ने शामी सदर अहमदुल शरह से 90 मिनट तवील मुलाकात की। कोरी मिल्स ने कहा कि अमरीकी पाबंदियां उठाने और इसराइल के साथ क़याम अमन की शराइत पर गुफ्तगू हुई। रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइल और ड्रोन हमले, 12 अफराद हलाक, 90 जख्मी। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया। इमारतों को आग लग गई। रूस ने शिमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं आज का हमला ज़ाहिर करता है रूस अमन मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। अमेरिका के रूस पर दबाव डालने के आसार नज़र नहीं आते। रूस पर दबाव डाला जाए तो हमारी पोजीशन मुज़ाकरात में बेहतर हो जाएगी। प्यूटन बस कर दो, बहुत हो गया, अमन मुआहदा कर लो। यूक्रेन पर ताज़ा हमलों के बाद अमेरिकी सदर रूसी हम मनसब पर बरहम। कहते हैं रूस ने बमबारी बंद ना की तो पाबंदियां लग सकती हैं। रूस या यूक्रेन में कोई फेवरेट नहीं, तवज्जो जंग ख़त्म करने पर है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में मलेरिया केसेस की तादाद 1,80,000 तक पहुंच गई। तिब्बी माहिरीन ने मलेरिया केसेस में इजाफे को तशवीशनाक करार दे दिया। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल मलेरिया से 6,20,000 अफराद जान की बाजी हार चुके।